नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हब ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के पीवाईक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये इसका पार्ट 8 है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंतिम में अपने सुझाव कॉमेंट बॉक्स में अवश्य करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित मानव के पूर्वजों को काल क्रमानुसार लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन एंसेस्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट रामापिथेकस, सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, तीसरा ड्रायोपिथेकस और चौथा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनामेनेसिस। ऑप्शन में दिया गया है 3 2 4 1, 1 2 3 4, 2 4 3 1। अगर हम लोग रामापिथेकस की बात करें तो ये 10 से 14 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं तो ये 3.9 से लेकर 2.9 मिलियन ईयर्स अगो का है। अगर हम लोग ड्रायोपिथेकस की बात करते हैं तो 12.5 से लेकर 11.1 मिलियन ईयर्स अगो का है। जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेनेसिस की बात करते हैं तो ये 4.2 से लेकर 3.8 मिलियन ईयर्स अगो का है। तो अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाते हैं तो होगा 3 1 4 2, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 3 1 4 2। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को उनके आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आने के क्रम में रखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। फर्स्ट गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सेकंड प्रारंभिक कृषि इंसिपिटेंट एग्रीकल्चर, थर्ड गहन फोराजिंग भोजन की तलाश में भ्रमण इंटेंसिव फोराजिंग और चौथा गहन शिकार। तो हम लोग इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 4 2 1। क्योंकि देखते हैं कि सबसे पहले आदि मानव पहले भोजन की तलाश में भ्रमण करते थे एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद वो शिकार पर करना शुरू किए और शिकार करने के बाद वो धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ किए और कृषि करने के बाद वो फिर धीरे धीरे गहन कृषि करना शुरू करते। इसलिए इसका सही होगा ऑप्शन डी 3 4 2 1। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, गंगा घाटी के निम्नलिखित स्थलों का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार को व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट सोगौड़ा, सेकंड अगियाबीर, थर्ड प्रहलादपुर, फोर्थ झूसी। ये सारे यूपी के आर्कियोलॉजिकल साइट हैं। और हम लोग इसका देखा जाए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो सबसे पहले झूसी आएगा, उसके बाद अगियाबीर आएगा, उसके बाद प्रहलादपुर आएगा, उसके बाद सहगौड़ आएगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 2 3 1। चलिए अब इसे हम लोग मैप में देखते हैं। तो ये मैप में झूसी, अगियाबीर, प्रहलादपुर और सहगौड़ा का मैप दिया गया है। इसको देख के भी आप समझ सकते हैं, इसको फोटो भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित उपयोगी पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकों को काल क्रमानुसार लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग टेक्निक एज पर देयर यूज फॉर मेकिंग स्टोन टूल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक, सेकंड घर्षित एवं चमकीला करने की तकनीक, थर्ड प्रतिघात तकनीक और चौथा बेलनाकार हथौड़ा तकनीक। अगर इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाते हैं तो सबसे पहले आएगा ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक या उसे एनविल टेक्निक भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा सिलेंड्रिकल हैमर टेक्निक, उसके बाद आ जाएगा पंच टेक्निक, उसके बाद आ जाएगा ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक। इस प्रकार देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा 1 4 3 2, जो कि ऑप्शन बी में उल्लेखित है। इसके बारे में और भी अगर हम लोग डिटेल से देखते हैं तो ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से पहले स्टोन टूल्स बनाए जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट महाबलीपुरम का गंगावतरण दृश्य, गंगावतरम सीन फ्रॉम द महाबलीपुरम। सेकंड गुड्डीमल्लम का शिवलिंग, शिवलिंग फ्रॉम द गुड्डीमल्लम। थर्ड मातंगेश्वर मंदिर का शिवलिंग और चौथा एलिफेंटा की त्रिमूर्ति प्रतिमा। अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं और टाइम पीरियड देखते हैं तो यहाँ पे जो गंगा अवतरण सीन है वो 7 से 8 सेंचुरी के बीच का है, जो कि 630 से 668 के बीच के जो राजा रहते हैं पल्लव किंग नरसिंहवर्मन, उन्होंने बनवाया था जब उन्होंने चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड को हराया था। उसके बाद अगर बात करें गुड्डीमल्लम का शिवलिंग तो ये परशुरामेश्वरा स्वामी टेम्पल जो है वहाँ का है और ये 3rd से 2nd सेंचुरी BCE का है। और अगर हम लोग बात करते हैं मातंगेश्वर मंदिर का तो ये 9th सेंचुरी का है। और एलिफेंटा की बात करते हैं तो ये राष्ट्रकूट शासक के समय में बना हुआ, जो कि लगभग 735 से 756 का माना जाता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
2143। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, मोहनजोदड़ो की नर्तकी, डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। सेकंड, मथुरा की सरस्वती मूर्ति, सरस्वती इमेज फ्रॉम मथुरा। थर्ड, भीटा की सूर्य मूर्ति, सूर्य इमेज फ्रॉम भीटा। फोर्थ, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, बुद्धा इमेज फ्रॉम सारनाथ। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति है और हड़प्पा सभ्यता की है ये, और इसका टाइम पीरियड लगभग 2300 से लेकर 1750 BCE तक का माना जाता है, जो कि लॉस्ट वैक्सिंग कास्टिंग का जो टेक्निक है उससे बना हुआ था। मथुरा की सरस्वती मूर्ति जो है कंकाली टीला से 132 CE में प्राप्त हुआ का है वो। और अगर बीटा की सूर्य मूर्ति बात करें तो ये मौर्य काल की है, जो लगभग 322 से 185 BCE के अप्रॉक्स में बना होगा। अगर हम लोग सारनाथ की बुद्ध मूर्ति की बात करते हैं तो ये 5th सेंचुरी जो गुप्ता एरा का है उस टाइम का बना हुआ था, इसलिए इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन बी 1324। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल ये रहा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित सिक्कों को कालक्रमानुसार लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग कॉइन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, कारसापन। सेकंड, गदहिया। थर्ड, कृष्णराज रूपक। चौथा, बेंट बार। अगर हम लोग कारसापन की बात करते हैं तो ये उत्तर वैदिक काल के अप्रॉक्स का टाइम है, उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, जिसको हम लोग 600 BC बोल सकते हैं। अगर हम लोग गदहिया की बात करते हैं तो ये 850 AD से लेकर 950 AD के बीच का है। अगर हम लोग कृष्णराज रूपक की बात करते हैं तो ये महेशमती के कलचुड़ी के राजा रहते कृष्ण राजा, उनके द्वारा बनाया गया है, जो जिनका टाइम पीरियड 550 से लेकर 525 CE का माना जाता है। अगर हम लोग बेंट बार की बात करते हैं तो ये जनपद एरा का है, जो कि 6th सेंचुरी के बाद का है। और इस प्रकार इसका अगर हम लोग मिलान करते हैं तो इसका ऑप्शन बी आएगा 1432। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे और ये रहा प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, लुम्बिनी अभिलेख। सेकंड, हाथी गुम्फा अभिलेख। थर्ड, सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अभिलेख। और चौथा, एहोल स्तंभ अभिलेख। हम लोग लुम्बिनी की बात करते हैं तो अशोक के 20वें वर्ष के करीब में बना था, लगभग 249 BCE करीब माना जा सकता है। जबकि हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो 1st सेंचुरी BCE का है। अगर हम लोग सारनाथ की बुद्ध मूर्ति अभिलेख की बात करते हैं कनिष्क के टाइम का बना हुआ है, 81 CE या AD में बना हुआ है। जबकि एहोल इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये लगभग 634 to 635 CE में बना हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, और इस पे जो लिखा गया है उसका कवि जो है रवि कृति हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित अभिलेखों को काल क्रमानुसार सजाएं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन टाइम सीक्वेंस। फर्स्ट, 13वां शिलालेख। सेकंड, सोहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख। थर्ड, पंचम स्तंभ लेख। और चौथा, महास्थान अभिलेख। अगर हम लोग रॉक एडिक्ट 13 की बात करते हैं तो ये लगभग 256 BC के करीब का माना जाता है। जबकि पिलर एडिक्ट की बात करते हैं तो 3rd सेंचुरी BCE का ये भी माना जाता है। और अगर हम सोहगौड़ा की बात करते हैं तो 4th सेंचुरी BCE का माना जाता है। जबकि महास्थान अभिलेख की बात करते हैं तो ये 300 BCE का माना जाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहले सोहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, उसके बाद महास्थान अभिलेख, उसके बाद 13वां शिलालेख और उसके बाद पंचम स्तंभ लेख। ऑप्शन सी 2, 4, 1, 3। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित अभिलेखों को काल क्रमानुसार सजाएं। अरेंज द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट, हर्ष अभिलेख। सेकंड, आदित्य सेन का अपसर प्रस्तर अभिलेख। थर्ड, शशांक राजा के शासनकाल का गंजाम ताम्रपत्र। और चौथा, बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख। अगर हम लोग हंस का मधुबन ताम्र अभिलेख की बात करते हैं तो ये लगभग 647 ईसा पूर्व के आसपास का है। जबकि हम लोग आदित्य सेन का अपसर प्रस्तर अभिलेख की बात करते हैं तो 672 ईस्वी पूर्व का है, ईस्वी का है। और शशांक राजा गंजाम की अगर बात करते हैं तो 619 ईस्वी का है। हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख इस पर जो कि 628 ईस्वी का है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।